नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जमीन का सर्वेक्षण का जो नियमावली है ना, उसमें यहाँ पे संशोधन कर दिया गया है और इसको लेकर ऑफिशियल जो नोटिस है ना, बिहार सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर आप भी जमीन की सर्वेक्षण की सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है अच्छा खासा समय मिलने वाला है और काफी सारे जो है बदलाव भी यहाँ पे किए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिस होता है ना उसको हम वहाँ पे अपडेट कराते रहते हैं, तो प्लीज ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। में जमीन सर्वेक्षण का जो स्वयं घोषणा पत्र है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से उसको ऑनलाइन ही समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है इसको लेकर एक नया अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि इसका जो नया नियमावली है वो बना दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि इसका जो नया नियमावली है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिस है मेरे पास आ चुका है। देखेंगे तो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा प्रेस नोट यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि जो आपका 2024 का नियमावली है ना, यहाँ पे इसको स्वीकृति के संबंध में प्रेस नोट यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 इसको आप कहेंगे, क्योंकि संशोधित किया गया है। पहले कुछ अलग ही नियम बनाए गए थे, लेकिन अभी जो है नियम में यहाँ पे बदलाव करके इसको संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, देखिए जो भी संशोधन किया गया है ना, उसमें से जो मेन पॉइंट है वो आपको समझना है। देखिए, जब भी आपके जिले में स्वयं घोषणा पत्र जमा करने का कार्य शुरू हो जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उद्घोषणा हो जाता है कि चलिए आज से आपका जो स्वयं घोषणा पत्र है ना वो यहाँ पे जमा किए जाएंगे। स्वयं घोषणा पत्र जमा करने का पहले जो समय था, जैसे कि मान लीजिए आपके जिले में आज से जो है स्वयं घोषणा पत्र जमा होना शुरू हो गया, तो उसके 30 दिनों के अंदर अपना जो स्वयं घोषणा पत्र है वो आपको जमा करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आपका डेट ओवर हो जाएगा। लेकिन अभी देखेंगे तो इसको बढ़ाकर जो है 180 दिन कर दिया गया है, यानी कि जो भी आपका स्वयं घोषणा पत्र है उसको समर्पित करने का जो अवधि है ना 180 दिन। ठीक है, जो कि एक बड़ा समय होता है, आप सभी जानते ही हैं। तो जैसे ही मान लीजिए आपके जिले में स्वयं घोषणा पत्र स्टार्ट हो जाता है जमा करना, तो उसके 180 दिनों के अंदर कोई रैयत चाहे तो अपना जो स्वयं घोषणा पत्र है वो जमा कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब भी आपका खाना पूरी पर्चा बनता है उससे पहले भी आप चाहे तो अपना स्वयं घोषणा पत्र का जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं। दोनों लागू होता है, 180 दिन या फिर खाना पूरी पर्चा तैयार होने से पहले अपना जो स्वयं घोषणा पत्र है उसको जमा कर सकते हैं। खाना पूरी पर्चा जब तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद अपना स्वयं घोषणा पत्र अपने जो भी मौजा होता है, जो भी आपका जिला होता है, वहां पे जमा नहीं कर सकते हैं। तो पहला ये नियम है। तो समझिए कि ये जो है मार्च तक आपको डेट मिला हुआ है, मार्च 2025 तक अपना जो स्वयं घोषणा पत्र है उसको जमा करना है। स्वयं घोषणा पत्र क्या है? जिसमें जो भी अपना जमीन है ना उसकी जानकारी दर्ज करनी होती है और उसके बाद उससे रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगाकर आपको सरकार को देनी होती है। उसी स्वयं घोषणा पत्र में आप जो भी जमीन की जानकारी देंगे उसकी सत्यापन जो है अमीन के द्वारा करके आपका जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो आपका स्वयं घोषणा पत्र होता है, पत्र 2 उसको बोला जाता है, जिसमें जमीन की सभी जानकारी आपको दर्ज करनी होती है। जैसे ही आपका खाना पूरी पर्चा तैयार हो जाता है तो पहले जो आपको 15 दिनों का समय मिलता था उस पर ऑब्जेक्शन करने का, लेकिन अभी जो है इसको 60 दिन कर दिया गया है। 60 दिनों के अंदर आप चाहें तो अपना जो भी आपका खाना पूरी पर्चा तैयार होगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका निराकरण भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। बाकी देखेंगे अंतिम प्रकाशन के उपरांत दावा अपेक्ष दायर करने की अवधि को 60 दिनों तक विस्तारित किया जाता है। यानी कि जब भी आपका अधिकार अभिलेख बनता है, यानी कि आपका खतियान बनता है, तो उसका जो अंतिम प्रकाशन होता है उसके बाद भी आपको किसी प्रकार की मान लीजिए दावा करना है कि उसमें कुछ गलती है या फिर कुछ भी है, तो 90 दिनों के अंदर अपना जो दावा है ना वो आप दायर कर सकते हैं, जो कि पहले आपको 30 दिन ही मिलता था, लेकिन अभी इसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे मानचित्र सत्यापन की अवधि को जो है 90 दिन यहाँ पे कर दिया गया है। रैयतों के दावा अपेक्ष प्राप्ति की अवधि यहाँ पे 60 दिन कर दिया गया है। रैयतों से प्राप्त दावा अपेक्ष के निपटारा की अवधि यहाँ पे 60 दिन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो डेट है ना वो बढ़ाए गए हैं, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि इसमें सही ढंग से जो है अपना हमारा जो सर्वेक्षण है हो, क्योंकि देखिए सर्वेक्षण एक छोटा काम नहीं है कि आप 1-2 दिन में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं रैयतों को जो है समय मिलनी चाहिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। किसी प्रकार की दावा कर रहा है तो किस आधार पर दावा कर रहा है उसका प्रूफ देने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये जो है नियमावली में संशोधन किया गया है। अब आपको जो है मार्च तक समय मिलेगा। ऑलमोस्ट देखेंगे तो अलग अलग जिलों में देखेंगे तो मार्च तक जो है स्वयं घोषणा पत्र आपको जमा करने का जो आदेश है ना
वो यहाँ पे दिया गया है। तो अभी तक आपने स्वयं घोषणा पत्र जमा नहीं करवाया हुआ है तो प्लीज अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो बनवा लीजिए। अभी आपके पास 3 से 4 महीना समय है और अपना जो भी स्वयं घोषणा पत्र है उसको जरूर से पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो स्वयं घोषणा पत्र यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका स्वयं घोषणा पत्र है, ठीक है। यहाँ से आप इसको भरेंगे, ठीक है। भरने के बाद जो भी जानकारी है अपने जमीन की, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कितना रकबा है, किस प्रकार का जमीन है, वो भर के आपको जमा करना होता है। और इसके साथ ही साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा वो आपको लगानी होगी। अगर आपका जमीन जो है पूर्वजों के नाम से है तो वंशावली हेतु प्रपत्र 3(1) में भी आपको भरना होगा, तो इसको भी डाउनलोड करके भर लीजिएगा। सबका भरने का हमने वीडियो दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको ऑनलाइन जमा करना है तो यहीं से आप अपना जो फॉर्म है ना वो जमा कर सकते हैं। कैसे जमा करना होता है उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हुआ है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही पूरी जानकारी आपको बताया कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण का जो समय अवधि है ना उसमें यहाँ पे विस्तारित किया गया है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने जमीन का सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं तो अपना जो भी स्वयं घोषणा पत्र है उसको मार्च से पहले जो है जरूर अपलोड कर दीजिएगा, या फिर जो भी आपका शिविर है वहां पे जमा करवा दीजिएगा। क्योंकि खानापुरी पर्चा तैयार होने के बाद आपका जो स्वयं घोषणा पत्र है वो आपसे नहीं लिए जाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।